बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं दोस्तों। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से मैं बात करूंगा। अरमगान नाम का लड़का जो है गिरफ्तार हो गया है और उसको जो है वो जिस्मानी रिमांड पे भी भेजा गया है। और उसके वालिद का जो हलचल मची हुई है, जो उनके बयानात हैं, जो उनका बिहेवियर है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। और क्या मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान दोनों ही जो है वो मुजरिम थे? इन दोनों के गलत कामों के बायस जो है इनके वालिदैन ने इनको तनबीह क्यों नहीं की, आखिर उनको सपोर्ट क्यों किया, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। फिर आपने जो भी आपके बयानात हों, जो भी आप लोगों की राय हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जी, अर्ज़ किया है कि जो मामला चल रहे हैं इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अरमगान नाम का जो लड़का है, उसको अचानक से वायरल हो जाती है उसकी वीडियोस उसके बारे में कि उसने जो है वो आमिर मुस्तफ़ा आमिर नाम के एक लड़के को जो है वो कत्ल कर दिया, बड़े बेईमाना तरीके से कत्ल किया है। यहाँ पर एक लड़के की ऑडियो भी लीक होती है। वो ऑडियो किसकी है वो पता तो नहीं है, लेकिन ये कि इनका कोई तीसरा बंदा है, इन दोनों के दरमियान का कोई बंदा है जो कि इस तरीके से ऑडियो में कुछ बोलता है कि इसको आने दो और मैं उसको टैकल कर लूंगा, डील कर लूंगा, वट एवर। अब मैं बताता हूँ ये वो क्या कोई ब्लैकमेलिंग का मामला था, क्या कोई लड़की का मामला था। तो जो कुछ भी था, ये मामला असल में हुए क्यों, इतनी नहज पे ये बात पहुंची क्यों? हुआ ये कि मुस्तफ़ा आमिर नाम का लड़का जो कि 2 दफ़ा पहले भी गिरफ्तार हो चुका अपनी ड्रग डीलिंग वगैरह के हवाले से, और इसको पुलिस ने जो है वो पहले 2 दफ़ा गिरफ्तार किया, फिर रिहा हो गया ये। तो इसने मोबाइल रखना छोड़ दिया कि मेरी लोकेशन ट्रैक ना हो जाए और मैं क्या काम कर रहा हूँ वो किसी को पता ना चले। जबकि इसकी वालदा जो थी वो इस दोबारा जो है वो गिरफ्तार ना हो जाए या कहीं गायब ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, तो माँ होती है। उसने क्या किया कि मोबाइल फ़ोन जो है वो उसकी गाड़ी के साथ नस्ब कर दिया ताकि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उसको जो है वो ट्रैक करके ट्रेस कर ले कि कहाँ पर है ये। ठीक है। अब ये लड़के का जो है वो 6 फरवरी को बताया जा रहा है कि ये गायब होता है। उसके बाद जो है वो मतलब 6 तारीख को गायब होता है। उसके बाद इस लड़के का पता ही नहीं चलता। तो वालदा इधर उधर जाती है मुख्तलिफ इदारों में, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती। फिर ये जो है वो खुद इसके जो है वो क्या करती है कि व्हाट्सएप पे कॉल करती है, जो कि नॉन पीटीए था मोबाइल, वो लगाती है इसे और उस पर जो है वो उसको कॉल आती है। और कॉल आने के बाद जो है वो उसकी लोकेशन पता चल जाती है कि ये लास्ट टाइम ये कहाँ पर था। अब लास्ट टाइम जो है अरमगान के घर पे ये गाड़ी पाई गई थी और उसके बाद से वो लड़का गायब। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अरमगान जब ये आमिर वाला केस हो रहा होता है, मुस्तफ़ा आमिर वाला, तो उसकी गाड़ी की तलाशी लेता है। आप यहाँ चालाकी देखिए, उसकी गाड़ी की तलाशी लेता है, उसमें से मोबाइल निकाल के वो कहीं पे फेंक देता है, तोड़ देता है, जला देता है, वॉट एवर, या घर में रख लेता है। माँ को पता चल जाता है लास्ट लोकेशन कहाँ है, नौकरों को भी पता चल जाता है, नौकर भी बताते हैं कि हाँ ये यहाँ आया था, जिस तरीके से फिर आगे सुनने में आ गए। अरमान खान जो है वो मुस्तफ़ा आमिर को लेके इसको पहले तो 3 घंटे तशद्दुद करता है घर में। फिर पहले गर्लफ्रेंड आती है, गर्लफ्रेंड को जो है वो पता होता है सारा, वॉट एवर। ये जो सुनने में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अपनी कोई राय नहीं है। वो लड़के को बहुत मारता है, पीटता है। फिर उसके बाद उसको जो है वो जब नींद बेहोशी की हालत में होता है, उसके मुंह पे टेप लगा के उसको जो है वो हब रिवर रोड की तरफ लेके जाता है, कहीं या कोरंगी वोरंगी कहीं पे ले जाके, और वहाँ की गाड़ी को आग लगा देता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो आग लगने के बाद, क्योंकि जब डिक्की से निकालते हैं तो उस वक्त लड़का जिंदा था, और जिंदा ही उसको जला दिया जाता है, उसके हाथ पैर बांध के, और उसको जला दिया जाता है। साथ में क्या कोई और लड़का भी था, ये अभी तक कोई खबर नहीं आई है। क्या साथ में और कोई लड़की थी? हाँ, ये खबर मुझे याद आई कि उसके साथ एक लड़का और भी था, जिन दोनों ने ये मिलके, अरमगान और उस लड़के ने मिलके काम किया है। वो लड़का कौन था, उसकी ऑडियो भी लीक हुई है कि जो इसको मुस्तफ़ा आमिर को बुलाने के लिए कुछ बात कर रहा होता है। इसकी व्हाट्सएप चैट्स वगैरह जो है वो मिलती हैं, 2 चैट्स आपने सुनी हुई हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि वो लड़का अपना वहाँ पर उसको जला बुझा के, जिस तरीके से भी 2 घंटे लोग पैदल, 3 घंटे पैदल चलते हैं, इनको कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं मिलती, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा होता, तो ये सुजुकी करके या रक्षा करके मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ जो है वो अपने घर किसी तरीके से पहुँच जाते हैं। ठीक है। अब आगे क्या मामला होते हैं? आगे ये मामला होते हैं कि ये सब मामला हो गया।
फिर एक दिन जो है छापा पड़ता है, लड़के की वालदा यानी कि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा जो है वो उसको ढूंढते ढूंढते ट्रैक कर लेती है कि मुस्तफ़ा आमिर की लास्ट जो लोकेशन है अरमागान के घर पे है, और अरमागान जो है वो वहां पर डिनाई कर रहा होता है। सब लोग कहते हैं कि हाँ ये वो, लेकिन ये एटीट्यूड दिखा रहा होता है जिसकी वजह से पकड़ा जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो जब पकड़ा जाता है तो उसके बाद ये होता है कि मतलब उसको शक होता है, उसी वक्त रंगे हाथों तो नहीं पकड़ लेते। इसकी माँ जो है वो जाके थाने में कंप्लेन करती है, और कहा जा रहा है कि गर्लफ्रेंड वहां पर मौजूद थी जिस वक्त पुलिस आती है, तो लड़की को भी मारता पीटता है। और जब लड़की को मार पीट के थक जाता है तो प्लान बनाता है कि हम लोगों को बाहर जाके बोला अंदर बहुत सारे लोग हैं, और जो है ना ऐसे अंदर नहीं जाइए। लड़की वैसे ही करती है अपनी जान बचाने के लिए, वहां जाके ये बोलती है, और 4 घंटे इस तरीके से फायरिंग का तबादला होता रहता है। और उस टाइम में जो है वो लड़का कुछ अपने डाटा जो है वो ट्रांसफर करता है या डिलीट करता है, वॉट। ठीक है। अब ये कहते सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था, जैसा अरमगान के वालिद ने कहा, वो भी आप लोगों के सामने बयान आता है। फिर वो माँ कूदती है बीच में अरमगान की, वो उसको किसी तरीके से जो है वो राजी करती है गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद मुसलसल बयानात आते हैं फिर अरमगान के वालिद का जो है वो आपने देखा किस तरीके का बिहेवियर है। वो पुलिस से किस तरीके से बात करता है, वकला से किस तरीके से बात करता है, वो क्या कहते हैं सहाफ़ी हजरात से किस तरीके से बात करता है। सम टाइम्स ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा कोई नफ्सियाती मरीज़ है, या सम टाइम्स ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस का शिकार है, परेशान है, ज़ाहिर है कि उसका बेटा। अब यहाँ पर मामलात ये हैं कि क्या वाकई में ये लोग ड्रग डीलर्स थे, क्या और कोई इलीगल काम कर रहे थे। जबकि अरमगान से जब अदालत में पेशी होती है तो साफ़ी हजरात पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई मुझे फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि आपने फिर 2-2.5 घंटे जो है वो किस तरीके से आपने फायरिंग की उनको पुलिस वालों के ऊपर, जिसमें दो, एक डीएसपी और एक और बंदा जख्मी भी हुआ। तो कहता है कि ये मेरे घर पे डकैती डाल रहे थे। अब ये बात बहुत अजीब किस्म की है इसका, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। सो लेट कीप इट दैट वे कि वो पुलिस जो है वो उसके घर पे डकैती क्यों डालेगी, पुलिस डकैती क्यों डालेगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस वाकई में उससे कोई भत्ता वगैरह मांग रही थी? क्या पुलिस जो है वो उसको जो है वो किसी और केस में फंसाने के चक्कर में थी? क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों का तो जो बैकग्राउंड है, मतलब इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब निकला दोनों लड़कों का। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ था कि भत्ते भत्ते का चक्कर था? वो अदालतें बताएंगी, हमारे पुलिस वाले जो है या एजेंसीज हैं वो बताएंगे। लेकिन यहाँ मुस्तफ़ा आमिर के वालिद, सॉरी अरमगान के वालिद का जो बयान है वो बड़ा एक अहमियत का हामिल है कि लोग उसको जिस तरीके से देख रहे हैं। अगर आप उस पर देखें तो वो बंदा हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है कि मैं इन लोगों को 1 रुपया नहीं दूंगा, इन सालों को 1 टका नहीं दूंगा। ये बहुत बुरी बुरी गालियां वगैरह उस बंदे ने दी, और यहाँ तक कि तड़ियां लगाई, लड़े भी। अच्छा, उसने कहा कि जब मेरा बेटा अंदर से वो लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन पे बोल रहा था कि मैं जो बेनज़ीर नहीं हूँ और मैं जो है वो नहीं हूँ। तो आप ये बात बताइए कि ये बातें करना क्यों ज़रूरी पड़ी? क्या ये बातें वाकई में की गई हैं कि नहीं की गई हैं? क्योंकि इसका कोई प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, ना किसी के पास है। अब आप एक बात बताइए कि वालिदैन क्या कर रहे हैं जब उनको पता है इनके औलाद जो है वो ऐसे गुल खिला रही, तो आप उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपने कहा वो नशा भी करता था, वो ड्रग एडिक्ट भी था, पार्टियां भी करता था, शराबें भी पीता था, कौन नहीं कर रहा है? इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते आप इस्लामिक माशरे के अंदर। ठीक है, तो उसको बजाय इसके कि आप अपने, वो मुस्तफ़ा आमिर जो था वो भी क्रिमिनल ऑलरेडी था और क्राइम कर रहा था, और यहाँ पर भी जो है ये अब दोनों क्राइम कर रहे थे। क्राइम में साथ या तो इसमें हिस्सेदारी का मामला था, पैसों का मामला, या बिजनेस में शेयरिंग का मामला था कि मैं अपना बिजनेस ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, तुम अलग करो, इस टाइप का कुछ मामला हो सकता है। या फिर लड़की का मामला जैसे लाया जा रहा है कि माशा नाम की कोई लड़की है जो माशा एंड बियर में हम लोग देखते थे, शायद वो है। लेकिन आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ? चलें ये लड़ाई झगड़े हो गए, लेकिन इस नहज पे क्यों पहुंचा? वालिदैन का यहाँ रोल क्या है, दोनों के वालिदैन का? मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा जो है वो इस वक्त अपने बेटे के लिए इंसाफ की वो कर रही है। लेकिन आप एक बात बताएं, अगर ये दोनों ड्रग के डीलर्स थे, स्मगलर्स थे, तो आपके बच्चों ने तो कई लोगों को जो है जिंदगियां बर्बाद कर दी, तो इनके ऊपर तो वैसे ही बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये मजलूम और मासूम, मेरी नज़र में तो ऐसे लोग मजलूम और मासूम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वाकई में ये लोग ऐसा नहीं, वो कुछ सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह का मसला था, तो उसके कुछ प्रूफ आ जाए। हम मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, इंक्लूडिंग मैं अपने आप से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक इस केस के हकायक जो है पुलिस और अदालतें उनके सामने प्रूफ ना हो जाए,
तब तक इसके ऊपर कोई राय ना कायम करें कि वो अरमगान जो है वो उसने वाकई में मर्डर किया, क्योंकि मेरा शक जो है तीसरे बंदे के ऊपर जा रहा है कि क्या तीसरे बंदे की हरकत तो नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जो बयान उसने अरमगान ने दिया है पुलिस में, तो वो दिया है मारपीट के बाद। ठीक है, वो बता रहे हैं इसके बाद के उल्टियां कर रहा था, उसकी हालत बुरी थी कि मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओ। वो चीज़ें भी सुनने के काबिल हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो आर्टिकल A35 है सिविल लॉ, जो आपको आपके हुकूक देता है, उसके हिसाब से अगर आप कोई बयान देखिए, मैं एक कानून बता रहा हूँ, मैं किसी को इस पर टारगेट नहीं कर रहा कि पुलिस की थाने में या पुलिस के उस पर आप कोई किसी बयान को लिख देते हैं और उस पर साइन कर देते हैं, तो वो अदालत में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। ये बात आपको याद होगा कि अरमगान के वालिद ने भी की, और ये एक्चुअली ऐसा ही है। किसी भी कंट्री के अंदर यही कानून है। आप पुलिस के थाने में, पुलिस स्टेशन है या कहीं पुलिस की मौजूदगी में या उनकी जोर ज़बरदस्ती में आके या उनको कहें कि नहीं मैंने खुशी से बयान दिए, तो वो अदालत में आप उसको डिनाई कर सकते हैं। क्यों? और वो अदालत उस बयान की कोई हैसियत जो है ना वो नहीं रखती, ना उसको अहमियत देती कि ये तो पुलिस ने किया है। वो फैक्ट्स अब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि उन फैक्ट्स को प्रूव करें। और मुझे लगता है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, वो इसको प्रूव करके भी दिखाएंगी। ठीक है, कि ये लोग बिल्कुल राइट हैं। अरमगान ने 4 घंटे किस तरीके से जो है वो फाइट की, और उसने बाकायदा दो एहलकार, एक डीएसपी और एक एहलकार को जो है वो उसने, या एसएचओ था, उसको जख्मी किया। और जदीद तरीन असला, कैन यू इवन इमेजिन कि आम बंदे के पास इस तरीके से असलहा मौजूद हो सकता है? यार चलो ठीक है, आई एम लिविंग इन डिफेंस और एनी पॉश एरिया, सो मुझे अथॉरिटी है कि मैं अपने लिए जो सेफ्टी के लिए दो जो है वो वेपन रख लूँ, 1 या 2 रख लूँ। ठीक है, फाइन, ये चले 4 रख लूँ, लेकिन लीगल तरीके से, लाइसेंस याफ्ता। ठीक है, लेकिन इसके पास से जो असलहा बरामद हुआ है, जदीद तरीन असलहा बरामद हुआ है, राउंड्स बरामद हुए हैं मुख्तलिफ उसके, और उसके बाद उसके पास से जो बरामद हुए 66 लैपटॉप्स, और आई थिंक के जो कहा जा रहा है ग्रेनेड बम्स वगैरह टाइप की चीज़ें बरामद हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि वालिदैन का यहाँ क्या रोल है। उन्होंने अपनी औलाद को जो है वो इस नेट पे क्यों पहुँचाया, उन्होंने सपोर्ट क्यों किया? क्या इकलौती औलाद थी इसलिए उसको सपोर्ट कर दे, एक ही तो बेटा है, चलो जुर्म कर रहा है तो करने दो। लेकिन आपके इन बच्चों ने कितने लोगों को जो है वो नशे पे लगा दिया, क्या कुछ गलत काम कर रहे होंगे, अगर ऐसा है तो कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बहरहाल बहुत ज़्यादा सवालात हैं इस केस में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अगर मेरी कोई बात गलत है तो। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।